हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर एंड वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर्स। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉपिक्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, किस टाइप से फंक्शंस करती है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्या होती है ये हम लोग देखेंगे। मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, देन इंग्लिश में आपको, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की डेफिनेशन, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की क्या परिभाषा होती है। तो आइए देखते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस व्हेन एंटीजन इंटर इनटू अ बॉडी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इज अ स्पेशल प्रोसेस। सिंपल चीज़ है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है। व्हेन का मतलब होता है जब एंटीजन इंटर इनटू अ बॉडी। जब भी कोई एंटीजन देखो कुछ नहीं है, एंटीजन क्या है, एंटीजन इज अ फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब होता है कि जो कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आके हमारे शरीर को नुकसान करे, उसे हम एंटीजन्स कहते हैं। क्लियर। तो जो एंटीजन होता है इंटर इनटू अ बॉडी, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है और प्रोड्यूस करता है इट्स स्पेसिफिक और करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। इसका मतलब क्या, सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि आपको मैं स्टार शेप में एक कोई एंटीजन बनाता हूँ, ये एंटीजन है। जैसे ही ये इंटर करेगा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर होती है वाई शेप की एंटीबॉडी, जिसे हम बोलते हैं बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसको प्रोड्यूस करता है और ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब ये है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, ये टीबी का बैक्टीरिया है, मीन्स ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस की ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं होता है कि ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया आया और साल्मोनेला की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहा, नहीं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के लिए फिक्स एंटीबॉडी है, साल्मोनेला के लिए फिक्स एंटीबॉडी है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती है। क्लियर है, यहाँ पे आपको इतनी चीज़ समझ में आई। आप देखो, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है। डबल से मैं रिपीट करता हूँ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस होती है व्हेन एंटीजन इंटर इनटू बॉडी। जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है तो प्रोड्यूस करता है इट्स करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उसकी फिक्स एंटीबॉडी, इनसाइड ऑफ बॉडी मतलब बॉडी के अंदर, एंड बाइंड विद दैट, उसके साथ बाइंड करता है ये। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एक इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग, व्हेन एंटीजन बाइंड विथ एंटीबॉडी इन एन ऑब्जर्वेबल मैनर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। बोलने का मतलब यह है मेरा कि जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ेगा तब उसके लिए मैनर होना चाहिए, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि आप 100 डिग्री टेम्परेचर को एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाओगे, नहीं, उसका टेम्परेचर फिक्स होता है कि वह हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन करती है। मीन्स जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, हमको पता होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यह हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बाइंड करती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फिक्स पीएच होता है हमारी बॉडी का, डेफिनेटली भाई पीएच फिक्स होना चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा आपस में जब जुड़ती है ना, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे समझ लो। एक टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, उसका पीएच प्रॉपर मिलना चाहिए। प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हिंदी में समझ लेते हैं हम इसको। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया होती है, हमको पता है एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया ही है वो, जिसके अंतर्गत कोई भी एंटीजन जब किसी एंटीबॉडी के साथ आकर जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। हाँ, डेफिनेटली जब भी कोई एंटीजन आएगा, सिंपल बात समझ लो आप, तो जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आया, एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल है जो कि बाहर से आएगा, एंटीबॉडी अंदर होगी, तो इन दोनों की लड़ाई होने की प्रोसेस को हम कहेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, ये बोल रहा है इन एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन ऑकर्स स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। क्या होता है इनके बीच में एक अकर्स, मतलब कि होना, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इंटरेक्शन का मतलब होता है जुड़ना,
बाइंड होना, जाना, उसके पास इंटरेक्ट होना, अटैच होना, ये बहुत सारे उसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है जुड़ना, जाके जुड़ना, एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ जुड़ना। उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, वो होता है एपिटोप और पेराटोप्स। देखो नए वर्ड आ गए, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एपिटोप्स और पेराटोप्स का क्या मतलब होता है, सिंपल चीज़ समझाता हूँ। देखो एपिटोप्स का मतलब होता है, एपिटोप्स इज अ स्पेशल पार्ट्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन वो पार्टिकल जो कि बाहर से आपकी बॉडी के अंदर आके आता है, मतलब तो एंटीजन का एक ऐसा भाग, मतलब हमारी बॉडी में मैं बोलूँगा मेरा सर है, मेरे पैर है, मेरे हाथ है, तो हमारी बॉडी के ये पार्ट है। इसी प्रकार से जो एंटीजन है ना बेटा, एंटीजन का एक पार्ट्स होता है, जिस पार्ट को मैं बोलूँगा एपिटोप। यही एपिटोप जाके एंटीबॉडी से जुड़ेगा। देखो समझ लेते हैं, एपिटोप इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ एंटीजन। इट हेल्प एंटीजन टू बाइंड विद द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के साथ जुड़ने में मदद करता है, हेल्प करता है। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे एंटीबॉडी, एक साइड पे आपको एंटीबॉडी दी गई है और यहाँ पे आपको ये है एंटीजन। तो एंटीजन का ये वाला भाग, ये नीचे वाला जो भाग दिख रहा है, ये पूरा एक एंटीजन है। इसके नीचे वाले भाग को मैंने बोला है एपिटोप्स, ठीक है। अब ये पेराटोप्स क्या होता है देख लेते चलो। ये देखो पेराटोप्स इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। एपिटोप जो है वो एंटीजन का पार्ट है और पेराटोप्स जो है वो एंटीबॉडी का पार्ट है। क्लियर। तो एपिटोप्स और पेराटोप्स में कभी कंफ्यूजन मत होना। अगर बात करें एपिटोप्स की, एपिटोप्स जो होता है एंटीजन का पार्ट होता है। क्या करता है, ये एंटीबॉडी के साथ वो वाला भाग आके जुड़ जाता है, सिंपल बात है, ठीक है। पेराटोप्स क्या होता है, पेराटोप्स एंटीबॉडी का भाग होता है। इट हेल्प एंटीबॉडी टू बाइंडिंग, एंटीबॉडी की मदद करता है बाइंडिंग में। देख लो डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो पार्ट है बेटा, ये एंटीजन है हमारा, ये हमारी वाई शेप की एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जहाँ पे आके एंटीजन जुड़ रहा है, इस भाग को मैंने पेराटोप बोला। पेराटोप एंटीबॉडी का पार्ट है और एपिटोप्स जो होता है एंटीजन का पार्ट होता है। क्लियर। तो फिर से बता देता हूँ, एपिटोप है, एपिटोप्स हमारा एंटीजन का पार्ट होता है, भाग है उसके शरीर का। पेराटोप्स हमारी एंटीबॉडी के शरीर का भाग है। एंटीजन से एंटीबॉडी आके बाइंड हो रहे और इस रिएक्शन को हम सिंपल बोल रहे हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। वैसे तो बहुत सारी टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, बट मैं आपको कुछ एक्सप्लेन इस वीडियो में करूंगा। इसके बाद वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ें मिल जाएगी। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सबसे पहली आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का प्रेसिपिटेशन सबसे नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रेसिपिटेशन होती है ना बेटा, कैसे होती है प्रेसिपिटेशन, ये हम लोग समझते हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसा मत समझना यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा हिंदी में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। सिंपल बात है, प्रेसिपिटेशन एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, हाँ, इन विच सोल्यूबल एंटीजन। याद रखना मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, सोल्यूबल एंटीजन, क्योंकि आगे मैं कुछ और वर्ड यूज करूंगा दूसरी रिएक्शन में। सोल्यूबल एंटीजन का मतलब होता है घुले हुए, मतलब मिक्स हुए सॉल्यूशन में। सोल्यूबल एंटीजन रिएक्ट मतलब क्रिया करना विथ करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी का वही मतलब कोई भी एंटीजन आया उसके अगेंस्ट में फिक्स एंटीबॉडी उसकी बनेगी। एंटीबॉडी देखो फिर से रिपीट करता हूँ, प्रेसिपिटेशन इज ए स्पेशल टाइप, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें सोल्यूबल एंटीजन रिएक्ट करते हैं, आकर जुड़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से इन एन, वही बात आ गई, ऑब्जर्वल मैनर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक मैनर होता है, सीक्वेंस होता है जिसमें उसका टेम्परेचर आप ठीक रखो, उसको पीएच प्रॉपर मिले, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी विजिबलाइज एज फ्लोक्यूलेशन। अब ये इस चीज़ समझो कि फ्लोक्यूलेशन क्या है। कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार प्रेसिपिटेशन क्या है, फ्लोक्यूलेशन क्या है। कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नाम है, उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है दैट इज नोन एज फ्लोक्यूलेशन। समझाता हूँ, एक स्लाइड आपने कांच की स्लाइड लिया है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल बात है, इसमें आपने डाल दिया सीरम, पेशेंट की सीरम, ब्लड का सीरम हम लोग डालते हैं। सीरम के बाद हमने इसमें डाल दिया एंटीजन। जब एंटीजन बेटा डालेंगे ना, मिक्स करेंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी की होगी रिएक्शन, और उस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, प्रेसिपिटेशन। और वो क्या बना रही है, फ्लोक्यूल। फ्लोक्यूल का मतलब ऐसा,
दाने दाने जैसा आपको दिखने लगेगा। आप लोग, आई होप कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ऐसे फ्लोक्यूलेशन, फट जाएगा, जैसे मिल्क नहीं फटता, दूध जैसे फट जाता है, उसे बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम में RA फैक्टर, ठीक है, RA फैक्टर अपन इसलिए लगा सकते हैं। CRP होता है एक सी रिएक्टेड प्रोटीन का नाम है, ये टेस्ट लगा सकते हैं। ये एक रिएक्शन होती है जिसके थ्रू अपन लोग इसमें ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें सोल्यूबल एंटीजन, सोल्यूबल का मतलब याद रखना हमेशा, सोल्यूबल पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ और वर्ड मिलेगा। सोल्यूबल एंटीजन रिएक्ट करता है उसकी एंटीबॉडी के साथ में और फ्लोक्यूल बनाता है। फ्लोक्यूल्स का मतलब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लोक्यूल्स मतलब क्या होता है, मिल्क जैसा, दूध जैसा फट जाता है, ऐसा रिएक्शन हमें स्लाइड में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं फ्लोक्यूलेशन मतलब इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन। फ्लोक्यूलेशन एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, विच इज यूज टू डिटेक्ट मेनी टेस्ट एट VDRL वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी फुल फॉर्म होता है। VDRL टेस्ट लगा सकते हैं। RA फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले बताया, CRP मैंने आपको बताया, ये सब अपन लगा सकते हैं काई के थ्रू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवा के देख सकते हैं, जिसे फ्लोक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। आइए प्रोसीजर समझते हैं इसका। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन कैन बी डन बाय स्लाइड मेथड एज वेल एज ट्यूब मेथड। स्लाइड मेथड से भी लगा सकते हैं, स्लाइड मेथड जो कि बेटा अभी आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाया था। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है। देखना, व्हेन सोल्यूबल एंटीजन बाइंड विथ करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, जब भी सोल्यूबल एंटीजन करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से जुड़ेगा, देन इट फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। हाँ डेफिनेटली, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ये आई एंटीबॉडी, ये आया एंटीजन, ये आके जुड़ गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स, इसे बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, ये आके जुड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा। दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैन बी विजिबल एज फ्लोक्यूल्स। फ्लोक्यूल्स वही फ्लोक्यूलेशन जो अभी बताया, फट जाएगा, ये प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। जब भी कोई, हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब भी कोई सोल्यूबल एंटीजन आके किसी एंटीबॉडी के साथ जुड़ता है ऑब्जर्वल मैनर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, तब एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी के जुड़ने को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो बनता है। और इस रिएक्शन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं विजिबलाइज होती है फ्लोक्यूल की तरह। आइए इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं, किस प्रकार से इसका प्रोसीजर करेंगे। देखिए, टेक वन क्लीन एंड ड्राई स्लाइड एंड एड एंटीजन, ठीक है। अपन लोग लेते भी जाते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक कांच की स्लाइड लीजिए, इस पे एंटीजन को ऐड कीजिए, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ आपको, टेक क्लीन एंड ड्राई स्लाइड, एंटीजन ले लेते हैं स्लाइड के ऊपर। नाउ एड 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम विच इज कंटेन एंटीबॉडी। देखो मैंने एंटीजन लिया, अब ये देखो यहाँ पे हो सकता है ये डॉट 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 जो है आपको गोल गोल मैंने बना देता हूँ, एंटीजन है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, ये नाउ एड 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट की सीरम। देखो पेशेंट बॉडी की सीरम निकालेंगे, पेशेंट का ही टेस्ट करना है। उस सीरम में हमको क्या देखना है, एंटीबॉडी है या नहीं है। उस एंटीबॉडी को मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। अब मैंने ये एंटीबॉडी को ऐड किया, मतलब पेशेंट की सीरम वाई शेप की। अगर एंटीबॉडी है तो फ्लोक्यूलेशन होगा, अगर एंटीबॉडी नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब वो वाइट सैंपल रहेगा, बिल्कुल भी उसके अंदर कोई फ्लोक्यूल नहीं बनेंगे। अगर फट गया, दूध जैसा मिल्क जैसा फटा फटा हमें दिखाई देगा, मीन्स हम कह सकते हैं फ्लोक्यूलेशन की क्रिया हुई है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। अगर ये RA फैक्टर लगा रहे तो RA फैक्टर बाकी। When this mixture mix well that contain antibody bind with antigen, it is called antigen antibody complex. Keep this slide 1 minute and see the reaction. 1 मिनट के लिए स्लाइड को रखेंगे, फिर हम इसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन आती है एग्लूटिनेशन। अब प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन में बिल्कुल माइनर अंतर है। देखो, एग्लूटिनेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच पर्टिकुलेट, मैंने क्या बोला था, प्रेसिपिटेशन में सोल्यूबल एंटीजन, पर इसमें कौन सा है बेटा, पर्टिकुलेट मतलब फिक्स सारे एंटीजन कंबाइंड विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन एन ऑब्जर्वल मैनर। देखो ऑब्जर्वल मैनर और टेम्परेचर तो रिएक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए, पर इसमें क्या अंतर है।
दिस रिएक्शन कैन बी विजिबलाइज बाय द क्लम्पिंग फॉर्मेशन इज नोन एज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा डायग्राम में आगे भी बताऊंगा, फिर से यहाँ पे भी बता दूंगा। ये स्लाइड लिया, इस पे मैंने थोड़ा सा सैंपल लिया, यहाँ पे जब रिएजेंट डालूंगा तो ऐसे क्लम्पिंग बनेगी। क्लम्पिंग का मतलब ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारा आपको थक्के दिखाई देंगे, क्लम्प जैसा दिखाई देगा। क्लम्पिंग मतलब जब बहुत सारी चीज़ें, क्लम्प का मतलब आप ऐसे समझ लो, एक पानी के अंदर आप क्या करो, ऑयल जब डालते हो, आपकी दैनिक लाइफ में आपने किया होगा, जब पानी एक फ्रेश पानी का रखा हुआ बर्तन, उसमें हम लोग कुछ ऑयल अगर ऐड करेंगे तो ऑयल कैसे तैरने लगता है ऊपर, क्लम्प जैसा दिखाई देता है। इसी टाइप से हमें इस रिएक्शन में भी क्लम्पिंग दिखाई देगी। इसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एग्लूटिनेशन एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें पर्टिकुलेट मतलब सारे एंटीजन कंबाइंड होते हैं उसके एंटीबॉडी के साथ ऑब्जर्वेबल मैनर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। दिस रिएक्शन कैन बी विजिबलाइज बाय क्लम्पिंग की प्रोसेस फॉर्मेशन, इट इज नोन एज एग्लूटिनेशन प्रोसेस। इसे एग्लूटिनेशन कहेंगे। नीचे वाली लाइन देखिए, इन दिस रिएक्शन दोज एंटीबॉडी आर बाइंडिंग। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इन दिस रिएक्शन दोज एंटीबॉडी आर बाइंडिंग, इस रिएक्शन में जो एंटीबॉडी आकर जुड़ रही है उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, एग्लूटिनिन। क्या कहेंगे अपन, एग्लूटिनिन एंटीबॉडी कहेंगे। और जो एंटीजन जुड़ रहा है ना, उस एंटीजन को कहेंगे एग्लूटिनोजन। देखो फिर से रिपीट कर देता हूं, ये नए वर्ड आए हैं, एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनेशन प्रक्रिया में जो एंटीबॉडी आती है जुड़ने के लिए वो होती है एग्लूटिनिन एंटीबॉडी, और जिस एंटीजन से आकर जुड़ती है वो होता है एग्लूटिनोजन एंटीजन। क्लियर। देखो टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन क्या होते हैं, एक होती है नंबर 1 पे आती एक्टिव, जिसे डायरेक्ट एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब ये डायरेक्ट एग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच डायरेक्टली एंटीबॉडी कंबाइंड्स विद एंटीजन एंड फॉर्म अ क्लम्पिंग। प्रोसेस वही हो रही है, कोई भी चेंज नहीं है, बनेगा क्लम्प ही, पर डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब देखो जैसे कि अपन ने क्या करा, ये ब्लड लिया, ब्लड को सीधा सीधा एंटीबॉडी में मिला दिया, मिलाया तो क्या हुआ, इसमें क्लम्पिंग आ गई, जो कि स्लाइड मेथड से अपन लगाते हैं। अपन आपको पता हो तो अपन जो ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन, जिसे एक्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पैसिव, जिसे इनडायरेक्ट कहते हैं। अब इसे इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन क्यों कहा बेटा अपन ने, देखो इट इज द प्रोसेस इन विच एंटीजन इज कोटेड। इसमें एक एंटीजन को कोटेड करेंगे एंटीबॉडी, जिसे लेटेक्स पार्टिकल्स कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटेक्स पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, लेटेक्स पार्टिकल्स का मतलब होता है, आज आप जो लैब में टेस्ट लगाते हो ना, विडाल टेस्ट लगाया आपने और भी बहुत सारे टेस्ट लगाए, ये सब लेटेक्स पार्टिकल पैसिव इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन का एग्जाम्पल है। कभी कंपटीशन एग्जाम में आए कि विडाल टेस्ट किसका एग्जाम्पल है, तो पैसिव एग्लूटिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्रिया में कर क्या रहे, एक एंटीजन को लिया मैंने, उस एंटीजन को कोटेड का मतलब होता है जोड़ना, किसके साथ, लेटेक्स पार्टिकल, एक पार्टिकल के साथ जोड़ देंगे। मतलब डायरेक्टली एंटीजन एंटीबॉडी के साथ नहीं जुड़ेगा। इसमें पहले एंटीजन को मैं जोड़ूंगा लेटेक्स पार्टिकल से, फिर इस मिक्सचर को डाल के मैं एंटीबॉडी के साथ जुड़वाऊंगा। देखिए डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पे ये मेरा लेटेक्स पार्टिकल है, ठीक है, कैरियर मॉलिक्यूल, ये कैरियर मतलब लेने वाला, लेटेक्स पार्टिकल है। लेटेक्स पार्टिकल को सोल्यूबल एंटीजन से मिक्स किया तो क्या बन गया, ऐसे बन गया। अब इसमें मैंने ऊपर से ये वाई शेप की एंटीबॉडी डाली, तो मेरा एंटीजन डायरेक्टली एंटीबॉडी से नहीं जुड़ा है बेटा, पहले ये एंटीजन कैरियर मॉलिक्यूल, जिसे मैं कहूँगा लेटेक्स पार्टिकल से जुड़ा है, उसके बाद जुड़ा, इसीलिए मैं इसको इनडायरेक्ट या पैसिव कहूँगा। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। रिवर्स पैसिव में क्या है, कुछ नहीं है, पहले मैंने एंटीजन को कोटेड किया था, अब मैं लेटेक्स पार्टिकल से पहले एंटीबॉडी जोड़ दूंगा और बाहर से एंटीजन डाल के रिएक्शन करवा दूंगा। देख लीजिए, इट इज द प्रोसेस इन विच एंटीजन एंटीबॉडी इज कोटेड विथ लेटेक्स पार्टिकल्स। आफ्टर दिस combined with corresponding antigen, this process is known as reverse passive agglutination। देखो ये मेरी
पहले पैसिव थी, इसमें मैंने एंटीजन कोटेड किया था और एंटीबॉडी को बाहर से डाल के जोड़ा था। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एंटीबॉडी को जोड़ दूंगा, बाहर से एंटीजन। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हमको लैब में करवाने के लिए क्या करेंगे, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, या तो आप उसको लैब में लगाएंगे या तो एंटीजन से एंटीबॉडी जोड़ के देख लो या एंटीबॉडी से एंटीजन को जोड़ के देख लो। बात वही है, जो ताला और चाबी संधि जो अपन ने परिकल्पना पढ़ी थी, ताला और चाबी परिकल्पना एंजाइम पे बेस्ड, वैसे ही कुछ ये सिस्टम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपकी जो नेक्स्ट रिया एलाइजा क्या होती है, अलग अलग प्रोसेस आपको 1 by 1 सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, एंड कमेंट्स करके आप मुझे अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर डाल दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल अगर आपकी रिक्वायरमेंट लगती है तो आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई